प्राणियों में विश्व का प्रेम से बोलना, फिर भी बोलना, चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना। गोपाष्टमी अर्थात गाय माता की पूजा का दिन। और गो नाम है इंद्रियों का, जिसने 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वां इन सब पर विजय प्राप्त की। ये समझो कि उसने गाय माता की जो पूजा है वो हृदय से की। गाय की सेवा करने से एक नहीं, 2 नहीं, अब तो 33 करोड़ देवी देवताओं को तृप्त किया जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि जिनके घर संतान नहीं होती वो गाय माता की सेवा करें, किसी भी प्रकार। हम तो गाय को पशु मानते हैं ना। रास्ते में गाय पीड़ित है, दुखित हो रही है तो देख लेंगे, लेकिन उसकी सेवा करने का न तो हमारे पास समय है और न ही हमारे मन में इतना साहस है। तो एक व्यक्ति आजीवन जघन्य पाप करता रहा। एक दिन वो रास्ते में जा रहा था, इसीलिए कहते हैं कि ना जाना प्रभु कुदरता तेरिया तो केड़ियां रंगा विच खेलता। हम तो अपने आप को त्यागी मानते हैं, बहुत बड़े वैरागी समझते हैं, लेकिन उस परमात्मा की कृपा किस समय, किस रूप में, किसके ऊपर हो जाए ये कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए स्वीकार करना पड़ता है इस बात को कि ये जो परमात्मा है ना, इसका भेद कोई नहीं पा सकता। तभी तो कहते हैं कि नेति नेति नेति, जिसका न आद और न कोई अंत, अर्थात वो क्या होता है, अनंत। तो जीवन में उसने अनेक पाप किए। एक दिन रास्ते में जा रहा था तो अकस्मात एक गाय माता की टांग के ऊपर कीड़े पड़ गए थे। उसकी नजर पड़ी, गाय छटपटा रही है। उसी समय उस जख्म को धोया, औषधि लेकर आया, औषधि लगाई, गाय माता को एक राहत प्राप्त हुई। जरूरी नहीं होता कि भगवान की घंटियां खड़काएंगे या उसी की आरतियां पूजा करेंगे तब हमें कुछ प्राप्त होगा। ये तो भक्ति के अंग है। ये जो चलते फिरते ठाकुर हैं, ये जनता जनार्दन के रूप में है और जिनकी दृष्टि होती है। तीसरी पातशाही गुरुदेव भगवान एक दिन विराजमान, लंगर चल रहा था बेड़े में। उस समय सब लंगर इसी बेड़े में करते थे। तो कहते हैं देख कांता, ये भगवान दा विराट स्वरूप है। ये उनके शब्द हैं। ये जनता जनार्दन दे रूपी सारे भगवान ही थे प्रसाद पहनते पे। तो ये क्या था, महापुरुषों की दृष्टि होती है। हमें सब में भगवान दिखाई नहीं देते, केवल उसी में भगवान देखते हैं जहाँ इस मन का राग। और जहाँ पर इस मन का द्वेष होता है ना, भले ही उसमें कितने गुण हो, वो गुण हमें दिखाई नहीं देते। तो ये सब जनता जनार्दन के रूप में है। इंसान तो इंसान, पशुओं के प्रति भी हमारे हृदय में भाव दया का होना चाहिए। अब जो है उसके हृदय में दया का अंकुर पैदा हुआ, गाय माता को राहत दी, सफाई की, औषधि लगाई, गाय को ठंडक पहुंची। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 33 करोड़ देवी देवता जो थे ना, उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। और जब
इसने इस पंच भौतिक देह का त्याग किया तो यमदूत और विष्णु भगवान के जो पार्षद थे परस्पर दोनों का विवाद होने लगा। अब यमदूत कहने लगे कि ये महापापी है और विष्णु भगवान के पार्षद कहने लगे कि क्या प्रमाण है। पाप के प्रमाण तो दिखा दिए, लेकिन इसे विष्णु भगवान के पार्षद कैसे हाथ लगा सकते। तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम नहीं आए, हमें भगवान का आदेश है, कोई प्रमाण तो दो इसका, ये पापी नहीं। तो यमदूतों ने तो बहस की, विवाद किया, लेकिन विष्णु भगवान के पार्षदों ने कहा भले ही आजीवन इसने जघन्य पाप किए, लेकिन जो एक गाय की इसने सेवा की। तो गाय माता में क्या होता है, स्तन में 4 वेदों का वास है। गाय का गोमूत्र गोबर पंचामृत बनाते हैं। कहीं पर कोई घर में भूत प्रेत आदि का वास हो तो गोमूत्र गंगा जल को मिलाकर छिड़काव किया जाता है, पानी में डालकर पोछा लगाया जाता है। तो इसने देखने में तो यह कर्म छोटा सा था, लेकिन इसका जो फल है ना, 33 करोड़ देवी देवताओं को तृप्त करना। प्राचीन माताएं सबसे पहले गाय की रोटी निकालती थी, कुत्ते की, कौवे की, गाय की, एक ब्राह्मण की, ठाकुर जी के भोग की, उसके बाद बच्चों को खाने के लिए। आजकल तो कोई मतलब ही नहीं है। अरे गौएं घर में नहीं, नजदीक नहीं, तो कम से कम एक सिद्धांत तो बना लो कि एक रोटी पहले गाय की निकाल कर फ्रिज में रख दो, धूप में रख कर सुखा दो, जब कुछ इकट्ठी हो जाए तो गौशाला में पहुंचा दो। लेकिन कंजूसी इतनी, ढेर रोटियों का लग जाएगा, इतना अन्न चला गया। जो अन्न हमने अपने पेट में डाला उसका तो हमें भान नहीं, खुद कितना खाते हैं, कितने परिवारों को खिलाते हैं, उसकी समझ नहीं आती। देखते हैं गाय माता की एक रोटी। मुझे याद है रघुनाथ मंदिर जब मैं सेवा करने के लिए जाती थी ना, तो तीसरी पातशाही गुरुदेव भगवान ने कहा बन्नी प्रसाद रोज वंजने आओ ना। कुदरती हो गई, मैं कहती थी हमसे रोज रोज नहीं होगा प्रसाद, लेकिन पहले दिन बांटा, अगले दिन मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। गुरुदेव भगवान ने कहा तू करने वाली है, तू सोचती कि मैं प्रसाद बांटूंगी। दूसरे दिन कुदरती कहीं से पूरी पेटी भरी हुई बूंदी और नमकीन की आ गई, तीसरे दिन भी आ गया। फिर मैंने कहा कि ईश्वरी प्रेरणा है, प्रसाद बंटना चाहिए। तो आज तक जो महापुरुष होते हैं ना, उनके निकले हुए मुख से जो महावाक्य हैं उनमें शक्ति होती। तो मैंने कहा मेरे से रोज रोज प्रसाद नहीं बटेगा, लेकिन गुरुदेव भगवान ने कहा तू कौन है, तू अपने आप को कर्ता मानकर बैठी है, क्या तू नहीं बांटेगी तो मंदिर में प्रसाद नहीं आएगा। इसीलिए अपने आप को कर्तापन के भाव से हटा दो और निष्काम भाव से सतत सेवा करते रहो, फल मिलेगा मिलेगा, तुम इच्छा न करो। मैंने तुम्हारी सेवा की, बदले में मुझे सेवा मिलनी चाहिए। मैंने तुम्हारा मान सम्मान किया, मुझे तुमसे मान जरूर मिलना। अरे भाई वो मान देगा तो क्या हम बड़े बनेंगे, वो मान नहीं देगा हमारा अपमान करेगा तो क्या हम छोटे बनेंगे। अगर वो मान करेगा तो उसके बदले हमें कुछ देना पड़ेगा, अगर वो हमारा अपमान करेगा तो हमें उसके बदले क्या प्राप्त होगा, भगवान की प्रसन्नता। ये छोटे छोटे सूत्र होते हैं, लेकिन हम अपने मन की अपवित्रता के कारण, मन की मलिनता के कारण बुद्धि रूपी नेत्रों से तो इन क्रियाओं में उलझते हैं। लेकिन अगर विवेक दृष्टि से देखा जाए तो जो हमारा अपमान करता है वही हमारा परम हितैषी मित्र है। लेकिन हम उसे मित्र की दृष्टि से, शत्रु भाव से, बदला रहने की भावना रखते हैं कि जब तक युक्ति प्रयुक्ति के द्वारा मैं इससे बदला नहीं लूंगा तब तक मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। परिणाम स्वरूप
अपने मन को गंदा करते हैं, मलिन बनाते हैं, और जो शुभ कर्म करते हैं उसका फल केवल उतना ही मिलता है। वरना शुद्ध भूमि में बीज बोया जाए ना, तो वो बीज अनंत गुना फलीभूत। इसीलिए गाय माता की जो सेवा करना है ना, बहुत फल है। हमारे परम पूज्य टहली बहन जी गाय की सेवा करते थे, यही गौशाला थी। करंट लगा, पड़े थे धड़ाम से गौशाला में, पड़ोसियों ने देखा और उस समय गौएं चिल्लाई हैं। गौओं का चित्कार सुनकर पड़ोसी भाग कर आए। उस समय बीच में दीवार होती थी। भगवान कृष्ण उन्हें कई बार दर्शन देने आए हैं, क्योंकि कार्तिक अष्टमी के दिन कन्हैया ने अपनी मैया से कहा, मैया मैं गैया चराने जाऊंगा। तो माँ ने कहा, बेटा तू छोटा सा मासूम नन्हा सा बालक, तू कैसे गैया चराएगा? तो उस समय कन्हैया कहते हैं, माँ अगर तू मुझे गाय चराने की अनुमति नहीं देगी तो मैं माखन रोटी नहीं खाऊंगा। अब माँ का वात्सल्य आप जानते हैं, जैसी जग में माँ की ममता दूजी नहीं बताई। माँ का वात्सल्य केवल माँ का हृदय ही समझ सकता है। दुनिया में और कोई भी ऐसा नहीं जो ये समझ सके कि माँ की ममता कितनी बुरी होती है। उस दिन कोई कह रहा था, मैं तो, कोई माँ कह रही थी, मैं तो कहती हूँ कि भगवान माँ कोई ना बने, क्योंकि आजकल का जो समय आप सब जानते ही हैं क्या हालात चल रहे हैं विश्व में। तो जब कन्हैया ने बार बार हठ की तो मैया ने कहा, अच्छा कनुआ, सब ग्वाल बाल इकट्ठे होकर जा रहे हो ना, मेरे छोटे से नन्हे से कनुआ का ध्यान रखना और सावधान, संध्या से पूर्व इसको सुरक्षित वापस घर में ले आना। तो उसी समय मैया ने माखन रोटी और जल, माखन रोटी और जल, शीतल छाछ बनाए, तीनों जल्दी ग्वाल संग यशमत बनहि पठाए। मैया ने शीतल जल, रोटी, छाछ कन्हैया को बनाकर दे दी, और जो कन्हैया हैं ग्वाल बालों के साथ जंगल में गैया चराने के लिए चल पड़े। तो गाय की सेवा संत महात्मा कहते हैं कि भावना से करो। और जो भाव, देखो हम तो जैसे किसी को पत्थर मारा जाता है ना, पत्थर मार देते हैं, बनानी है देनी है बना के फेंक दी। भावना हमारी जितनी प्रगाढ़ होगी ना, उतना हमें फल अधिक मिलेगा। चौथी पातशाही गुरुदेव भगवान जब कुछ भोग लगवाते थे तो केले के छिलके को अगर जूठे हाथ लग जाते थे ना, वहीं पहले छिल्लड़ धो के आओ तब गाय को डालना। उनकी दृष्टि देखो, हम तो खाते खाते उन्हें जूठे हाथों से गाय के लिए सामान रख दिया। लेकिन जो उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं ना, अब गाय के छिलके को धुलवाना क्या वो था, लेकिन उनकी पहुंच, उनकी दृष्टि, उनकी समदृष्टि और उनकी जो ये पवित्रता थी ना, इसी कारण उनके मुख से जो शब्द निकलते थे वो 3 काल में सत्य होते थे। उनका संकल्प इतना प्रगाढ़, इतना प्रबल, उनकी संकल्प शक्ति असंभव को भी संभव करके दिखा देती थी। लेकिन सबको दिखाती नहीं देती है, वो तो केवल उसी को दिखाई देती है जिसके ऊपर संत महापुरुषों का छिपा हुआ अनुग्रह है। एक तो प्रत्यक्ष कृपा होती है, हमें मान सम्मान मिल गया, हमें पदार्थों की प्राप्ति हो गई, हम संतुष्ट हो गए, हमारे ऊपर तो ये तो कृपा है। ये बाहरी क्रियाएं चेष्टाएं मात्र कृपा का प्रतीक हैं, लेकिन जो उनकी छिपी हुई कृपा होती है वो इसी में छिपी है कि जो एक गुप्त ग्रंथि, वो भेद सबके सामने नहीं खोलते हैं। असली भेद जिसे कहा गया है वो केवल उसी के सामने खोलते हैं जिसकी निष्ठा पराकाष्ठा को छूती है। बाकी क्रियाओं में तो बहुत कुछ मान सम्मान दे देना
कोई जैसी जिसकी भावना फल भी वैसा हो। जिस भावना को लेकर आएंगे वहां तक तो तुम्हें मिल गया, लेकिन जो प्राप्त होना चाहिए वो तुम्हें कभी भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए गोस्वामी बाबा को लिखना पड़ा कि सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। ये तो जब तक वो स्वयं इसका बोध न करवाएं तब तक हम कभी भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से महाराजा दलीप के घर संतान नहीं थी। वंश तो काफी समय से संस्कारी और धार्मिक चली आ रही है। इसी वंश में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। और जब भगवान अवतार धारण करते हैं तो किसके लिए धारण करते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु ते माया गुण गोपार। मायातीत, त्रिगुणातीत, इंद्रियतीत वही भगवान गौ साधु ब्राह्मण की रक्षा के लिए इस धरा के ऊपर अवतरित होते हैं। और जब महाराजा दलीप संतान की इच्छा प्राप्ति की इच्छा से जा रहे थे तो चलते चलते तीव्र इच्छा के कारण रास्ते में गाय माता को नमन करना भूल गए और आकाशवाणी हुई कि जिस कार्य हेतु तुम जा रहे हो ना वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। महाराजा दलीप घबरा गए और कहाँ पहुंचे? गुरु वशिष्ठ जी के पास। गुरुदेव, मैं तो जिस इच्छा हेतु जा रहा था आकाशवाणी हो गई कि तेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, अब आप बताओ मैं क्या करूं? तो उस समय वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, जाओ, जिसका अपराध किया है, हम तो कहते हैं ना अपराध तुम्हारा करें और माफी उससे मांगे, लेकिन संत कहते हैं कि जिसका अपराध किया क्षमा भी उसी से मांगो। तुमने गाय माता का अपराध किया तो तुम्हें क्षमा भी गाय माता की मांगनी पड़ेगी। हम तो आज्ञा नहीं मानते हैं, मन की सेवा तो करेंगे लेकिन आज्ञा नहीं देखते कि वो चाहते क्या है हमसे। महापुरुषां चाकरी अति करड़ी सुख सार। हम तो ये देखते हैं वो क्या करते हैं, बोलते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, खाते उठते बैठते सोते जागते कैसे हैं, लेकिन वो अंदर से तुमसे क्या चाहते हैं फिर देखो। जब उनकी प्रसन्नता के पात्र बनोगे ना फिर वो तुम्हें दे देंगे जो आजीवन तो क्या कई जन्म भी साधना में लटकते रहोगे ना वो तुम्हें प्राप्ति नहीं होगी जो प्राप्ति गुरुदेव की प्रसन्नता से होती है। क्योंकि संत क्या नहीं कर सकते, उनकी प्रसन्नता तो असंभव को संभव करके दिखा देती है, बशर्ते हृदय से प्रसन्नता हो। झूठे मान सम्मान से नहीं, पद पदार्थों की प्राप्ति से नहीं। पद पदार्थों की प्राप्ति तो तुम्हारे प्रारब्ध भोग हैं, वो तो तुम्हें मिलेंगे मिलेंगे, तुम इच्छा करो मिलेंगे, ना इच्छा करो तो प्रारब्ध शरीर की परछाई की भांति जीव के साथ साथ रहती है। इसी प्रकार वशिष्ठ जी महाराज ने आदेश दिया कि जाओ गाय माता की सेवा करो। राजा और रानी दोनों चल पड़े गाय माता की सेवा के लिए। किसकी सेवा की है? नंदिनी गाय की। जंगल में है, पूरा 1 वर्ष दंपत्ति तन मन और धन से उनकी सेवा करते रहे। जंगल में, बाग में, बगीचे में शीतल मन सुगंध चल रही थी। गाय माता को दोनों लेकर सैर करवा रहे थे, बगीचे की सैर। अब भगवान सोचते हैं कि ये गाय की सेवा तो करता है लेकिन इसकी परीक्षा भी तो लेनी चाहिए। हम भी सेवा तो बहुत करते हैं लेकिन वो सेवा करेंगे जो हमारे मन को अच्छी लगेगी या जो सेवा हमारी बुद्धि स्वीकार करेगी।
इसका नाम सेवा नहीं, इसका नाम तो केवल शुभ कर्म है। सेवा तो वो होती है, आज्ञा समना, पूरा करो आज्ञा समना। तो सेवा क्या है? सेवा केवल आरतियां पूजा करने का नाम सेवा है? 36 प्रकार के व्यंजन खिलाने का ये सेवा नहीं है। ये तो अपने मन की तृप्ति है, अपने मन की तो संतुष्टि है। लेकिन वास्तव में सेवा में सुख मिले दुख मिले, यश मिले अपयश मिले, हानि हो या लाभ हो, बस आंख बंद करके फकरांदे समझ इशारे नो। किसी शास्त्र में ये तो नहीं लिखा कि मन दे समझ इशारे नो जे तू। लिखा है किसी शास्त्र में, किसी संत महात्मा ने, कहीं तो उल्लेख होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वास्तविकता जो है वो ये नहीं है। वास्तविकता का समझना बहुत कठिन है। उसे हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होता। अगर अंदर शुद्ध होगा तो एक क्षण में हम उनकी वास्तविकता को समझ सकते हैं। वरना कई जन्म लटकते रहो, भटकते रहो, तड़पते रहो, कलपते रहो, तुम्हें समझ आने वाली नहीं। बस इतना जरूर होगा कि जो तुमने किया फल तो मिलेगा, क्योंकि परमात्मा फल प्रदाता है। अब दोनों दंपति तन मन और धन से नंदिनी गाय की सेवा में लगे हुए। गाय सैर कर रही है। एक सेकंड के लिए बड़ी जोर से चीत्कार की आवाज आने लगे, करुण क्रंदन हो गई। तो वहां कौन आ गया था? एक शेर। नंदिनी गाय को पकड़ने लगा, खाने लगा। तो राजा दिलीप ने कहा तुम इसे नहीं खा सकती। तो शेर ने क्या कहा? एक बात बताओ कि राजा का धर्म क्या होता है? राजा का धर्म है प्रजा का पालन करना, पोषण करना। तो आप क्या चाहते हो? राजा दिलीप शेर से पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हो? तो शेर ने कहा ये गाय मेरा आहार है, मैं इसे खाऊंगा। राजा दिलीप ने कहा मांस ही तो खाना है ना। हाँ मांस खाना है तो मैं कोई अन्य मांस खिला देता हूँ, इस गाय को तुम छोड़ दो। लेकिन शेर ने कहा मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तो राजा दिलीप पूछते हैं क्या कोई उसका हल है? और ऑप्शन तो हर चीज का हो, संकल्प है तो विकल्प ही तो होता है ना उसका। कोई विकल्प है? तो शेर ने कहा एक ही विकल्प है, अगर तू अपने शरीर का मांस दे दे तो इस शर्त पर मैं इस गाय को छोड़ सक। राजा दिलीप ने कहा ये भी कोई बड़ी बात है। अब यहीं पर आप समझो कि जो संतान प्राप्ति के लिए एक नहीं दो नहीं सतत 1 वर्ष से राजमहल के सुखों को छोड़कर जंगल में उसकी सेवा कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मैं तेरे शरीर का मांस खाऊंगा। तो राजा ने कहा मुझे स्वीकार है। अर्थात अपनी इच्छा को मिटा देना ही दुनिया में सबसे बड़ी भक्ति है। इच्छा भले ही शुभ क्यों ना हो, हम तो कहते हैं शुभ इच्छा का भी छोड़ना पड़ता है। एक कंडीशन वो आ जाती है, अशुभ इच्छा तो त्याज है ही सही, लेकिन शुभ इच्छा को भी छोड़ना। शुभ इच्छा अर्थात जो कह दिया, इसी मन की ममत को, मैं को ही तो मिटाना होता है। साधना किस लिए की जाती है? इसीलिए कि जो अंदर हमारे मैं का भाव बना है, मैं साधक, मैं त्यागी, मैं वैरागी, मैं भजनानंदी, मैं तपीश्वर, यही तो हमारे अंदर मिथ्याभिमान छिपे पड़े हैं। बस जो गुरु कह दें, उचित अनुचित, धर्म अधर्म का विचार मत करो। तुम कोई न्यायाधीश नहीं, तुम कोई संत नहीं, तुम गुरु नहीं, तुम भगवंत नहीं, जो इस बात का निर्णय तुम करो कि क्या उचित है और क्या अनुचित। ये बातें देखना तो हमारा बुद्धि का स्तर है, मनोवृत्ति का स्तर नहीं। कीमत इंसान की बुद्धि की उतनी नहीं जितनी कीमत इंसान की वृत्ति की है।
विचारों की है। हमारे विचार क्या हैं, हम कितना कमाते हैं, अलग पहलू है। लेकिन कमाने के बाद हम बचाते कितना है। कोई सेठ इस बात से प्रसन्न नहीं होगा, बिजनेसमैन, कि और एक दिन में मेरी 10 लाख की सेल हुई। अब तो उसे संतोष तब होता है कि दोनों में बचत कितनी हुई है। मुझे बचत को तो देखना है हमने, हम बचत नहीं देखते हैं। साधनाएं तो बहुत करेंगे, लेकिन कंपैरिजन नहीं करते कि हमने बचाया क्या है। खर्च करते जा रहे हैं आंख बंद करके, अंधाधुंध। अब जब महाराजा दलीप ने इस बात को स्वीकार किया कि मैं अपने शरीर का मांस तुम्हें दे सकता हूँ, उसी समय महाराजा दलीप उस शेर के आगे लेट गए। तो लेटना क्या था, थी तो परीक्षा। परीक्षा तो हमारी परीक्षा लेना, लेकिन ऐसी परीक्षा मत लेना हमारी, हमारे मन के अनुकूल लेना। ऐसा प्रश्न लेना जिसके बारे हम तुम्हें बताएं समझाएं, वो तो लेना। लेकिन ऐसी अरे परीक्षा क्या हुआ, वो जो तुम्हें बता दे कि ये प्रश्न आने वाला है, तो उसका नाम परीक्षा नहीं। महाराजा दलीप ज्यों ही शेर के आगे लेटे, तो वहां क्या हुआ, ना शेर कोई था, न शेर न गाय, कुछ भी नहीं था। अब तो वहां पर कौन था, विष्णु भगवान। बोल विष्णु। तो जब हम परीक्षा में पास हो जाते हैं, अगली क्लास हमें प्राप्त होती है। संत महापुरुषों का कहना है कि महापुरुषों के इशारे को समझो। जिसने इशारा समझ लिया, फकरां दे समझ इशारे नो, जे तो मिलना ही प्रीतम। तो गाय माता की जो महिमा है, वो गरिमा है, बहुत ही है, लेकिन उसके लिए है जो उसकी वास्तविकता को समझते हैं। यही पर बादशाह के दरबार में एक चर्चा शुरू हुई। सबने पूछा कि दूध किसका बढ़िया है। अब बीरबल तो 9 रत्नों में से एक रतन, रतन तो 9 थे बादशाह के दरबार में, लेकिन बीरबल जैसा कौन। तो बीरबल ने कहा जहां पनाह दूध जो है वो भैंस का पौष्टिक है। अब जितने भी मंत्री थे 9 रत्नों में से 8 रत्नों ने कहा महाराज देखा ये बीरबल तुम्हारा बोल रहा है, तुम्हारा बीरबल। क्यों, क्योंकि बादशाह का बीरबल से विशेष प्रेम था। बाकी जो 8 रत्न थे इस बात को सहन नहीं कर सकते थे। और ईर्ष्या की अग्नि, द्वेष की अग्नि इतनी खतरनाक है, दूसरी अग्नि को तो हाथ लगाओगे तब जलोगे, लेकिन ये अग्नि तो जीव को स्मरण मात्र से ही जलाकर राख कर देती है। क्या है, ईर्ष्या ही तो है। तो 8 रत्न कहने लगे देखा ये कभी हो सकता है, किसी शास्त्र में पढ़ा सुना। तो बीरबल ने कहा जहां पनाह गाय का दूध दूध नहीं है, अब तो गाय का दूध तो अमृत है। और वास्तव में जब गाय का दूध पिया जाता है ना, तो इतनी सात्विकता होती है उसमें। आज दूध बाहर के थैलियों के हैं, गाढ़े होंगे, मलाइयाँ होंगी, लेकिन उनमें वो रस नहीं। गाय का दूध भले ही पतला है, लेकिन उसमें जो रस प्राप्त होता है उसका समझना। आजकल तो प्योर दूध मिलता भी नहीं है कि वास्तव में गाय का दूध होता, भले ही पतला होगा, लेकिन उसमें जो अमृत तुल्य पौष्टिक है, स्वास्थ्य वर्धक है। कई रोगों में डॉक्टर गाय के दूध का आदेश देते हैं। अस्तु, तब जो 8 रत्न थे बादशाह के दरबार में समझ गए कि जहां बीरबल की पहुंच है वहां हमारी पहुंच नहीं। अब कन्हैया गैया मैया की सेवा कर रहे हैं। गाय को सेवा करते करते कन्हैया को आनंद आ रहा है, लेकिन मैया ये ना समझी कि जिसने छठे दिन पूतना का संहार कर दिया, अघासुर बकासुर जितने हैं सब राक्षसों का संहार किया, तो क्या ये कन्हैया बालक है, बालक नहीं। लेकिन माँ का जो वात्सल्य है, माँ ने उसे पहचाना नहीं,
साक्षात भगवान अवतरित हुए हैं। क्योंकि जिसका सच्चा प्रेम होता है ना, वो पैर पीछे नहीं हटाता। हमें अनुकूलता मिले, झूठी प्रशंसा मिले तो भले ही आएंगे, और अगर हमें अपनी गलती का बोध करा दिया जाए तो हम क्या करते हैं, अपनी दिशा बदल लेते हैं। किसका नुकसान? नुकसान किसका? हमारी अपनी हानि है। गुरुदेव का दरबार तो आली दरबार है। पता नहीं उस दिन कौन कह रहा था कि इस दरबार की जो गरिमा है ना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन था, उसने अनुभव किया कि गुरु दरबार की जो दरबार की महिमा, चौथे पातशाही गुरुदेव आली दरबार। हमारे बड़े बहन जी थे ना, जब उनका शरीर अस्वस्थ हुआ, सिविल अस्पताल उस समय पालका बाजार में होती थी, जब अस्वस्थ हुए हॉस्पिटल लेकर जाने लगे, असह गलियां छोड़ रहे सो, ये दरबार छोड़ रहे सो, तड़पने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ गई इस दरबार की जो गरिमा, इस दरबार में जो गुरुदेव भगवान ने जगह 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 अपने चरण रखे। मैं कहती हूँ बेसमेंट में जब नीचे बैठते थे सत्संग करने, तो एक अलग शांति। यहाँ तो गुरुदेव भगवान ने कितने वर्ष सत्संग किया रामचरितमानस के, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का, तो उनकी शक्ति यहाँ कण कण में व्यापक है। लेकिन हम कैसे हैं, आंखों के होते हुए, बोलो कोई कहकर देखे, एक के 10 जवाब देंगे। लेकिन संत की दृष्टि से देखा जाए तो अंधे सो न आखियन जिनमें कुलोचन आए, अंधे सोई नानका जो मुंडों गुत्थे जाए। अंधा वो अंधा नहीं होता जिसकी बारी आंख नहीं, अब तो अंधा तो वो जिसके पास विचार रूपी नेत्र नहीं है। तो जो दरबार की महिमा है अकथनीय है, असीम है, अपरंपार है, लेकिन दिखाई केवल उसी को देती है जिसके पास आंख है।